स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। केंद्र सरकार ने अपने बजट ने आम जनता को क्या दिया है, हम जानेंगे। पूर्व विधायक हैं बसपा के भगवान दास जी। जो केंद्र सरकार ने अपना बजट दिया है, आम जनता को उसमें क्या मिला? आम जनता को फूटी कौड़ी नहीं मिली। जो बजट दिया गया है, धनवान को और धनवान और गरीब को और गरीब बनाया गया। क्यों? क्योंकि यह इस सरकार की मंशा जो है कि गरीब जितने ही गरीब रहेंगे, उन्हें जिंदा रहने के लिए जो भी सहयोग किया जाएगा उसी को वो विकास समझेंगे और हमारा शासन बरकरार रहेगा। सरकार तो कह रही बहुत बढ़िया बजट है। सरकार तो हमेशा कहेगी बढ़िया बजट है। कोई व्यक्ति अपने दही को खट्टा नहीं कह सकता। आम जनता त्रस्त है, आम जनता से के बीच में जाए सरकार, आज आम जनता उन्हें दौड़ा लेगी। नौबत आ गई है जी, जहां इनका मंत्री कह रहा है कि कहीं भी 100 रुपए से ज्यादा भाव में दाल नहीं बिक रहा है, ऐसे मंत्री को जरा बाजार में भेज दीजिए, जनता दौड़ा लेगी। सुना कि उनके घर के बगल में 200 रुपए को दाल बिक रही थी। इसी नाते कह रहा हूँ कि एक क्या कह जाए, कहा नहीं जा सकता। इस महंगाई पर सरकार ने क्या ध्यान दिया बजट में? महंगाई पे सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। न कहीं उनकी तरफ से कोई महंगाई पे चर्चा हुई, न बेरोजगारी पे चर्चा हुई, न जो है गरीबी पे चर्चा हुई। कहीं भी किसी भी एंगल से जो है किसी भी मंत्री के द्वारा गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी पे कोई बयान भी जारी नहीं हुआ। अचानक दाल, चावल, सब्जियों के दाम आसमान पहुंच जाते हैं अचानक में, वजह क्या इसकी? इसका वजह है बेहिसाब भंडारण। पहले जो है भंडारण का कार्य बहुत कम किया जाता था, एक लिमिट बनाया गया था कि इससे ज़्यादा कोई भंडारण का कार्य नहीं करेगा। लेकिन इस सरकार में भंडारण कार्य चाहे जितना जिसकी जो क्षमता उतना कर सकता है, और जिसका नतीजा अंबानी, अडानी जैसे लोग जो है बहुत बड़े बड़े जो है भंडारण केंद्र बना करके और जो है भंडारण का कार्य करते हैं। जब आम जनता का जो है उत्पादित माल बाजार में आता है, आम जनता का, और जैसे ही आम जनता का माल खत्म होता है तब ये अपने माल को जो है बाजार में लाते हैं और जो है 1 का 4 गुना 10 गुना भाव पे बेचते हैं। जब छोटे व्यापारियों का माल खत्म हो जाता है तब ये निकालते महंगा माल बेचने के लिए। जी, इसके पीछे हाथ किसका है, इस महंगाई के पीछे? इसके पीछे ही सरकार की, वर्तमान सरकार की हाथ है। नहीं तो वो तो कहते हैं हम गरीबों के हैं, 5 किलो राशन भी देते हैं। हम 5 किलो राशन बड़ा एहसान करते हैं। 5 किलो राशन दे करके बहुत बड़ा एहसान करते हैं। जनता से ही पैसा ले करके जो सिलेंडर जो है 350 में मिलना चाहिए, वो सिलेंडर 1000 में दे करके और 1000 में से 100 रुपए का राशन दे करके एहसान कर रहे हैं। इस महंगाई को रोका कैसे जाए? इस महंगाई को तभी रोका जा सकता है जो बड़े बड़े पूंजीपति धन्ना सेठ हैं, जो भंडारण का काम करके जो है भंडारण का कार्य करके और जनता के द्वारा जो है उत्पादित माल खत्म होने पर जो है बाजार में अपने माल को लाते हैं। अगर इस पे रोक लगा दिया जाए तो महंगाई कम होगी और जनता को भी सहूलियत मिलेगी। यानी काला बाजारी जो जमा कर लेते हैं, इसको भंडारण को बंद करना चाहिए। जी, जो काला बाजारी करते हैं इस पे जो है रोक लगनी चाहिए। जनता का द्वारा उत्पादित माल जनता के मार्केट में रहना चाहिए। जब माल जो है मार्केट में ज़्यादा रहेगा, डिमांड कम रहेगा तो महंगाई कम हो जाएगी अपने आप। जब माल कम रहेगा और डिमांड ज़्यादा रहेगी तो महंगाई अपने आप चरम पे पहुंच जाएगी। आज आपके फैजाबाद शहर में बिजली कैसे मिल रही है? बिजली के हाल तो मत पूछिए। बिजली वो आँख मिचौली चल रही है कि रात भर सोना मुहाल, और थोड़ी सी बारिश हुई, इतनी उमस
इतनी उमस कि आप अस्पतालों में जाकर के देखें, अस्पताल भरा पड़ा हुआ। तो ये शहर में बिजली व्यवस्था चौपट हो गई है, इसकी व्यवस्था पीछे इस व्यवस्था के पीछे इनकी लूट खसोट है। अच्छा, सुधार कैसे होगा इनका? वो तो कह रहे हैं हम 22-24 घंटा लाइट देते हैं। 24 का वो ये भी कह सकते हैं कि हम जो है 36 घंटा देते हैं बिजली। वो तो ये भी कह सकते हैं 24 घंटे का होता है, वो कहेंगे 36 घंटा हम देते हैं बिजली। तो ये थे पूर्व विधायक भगवान दास जी, काफ़ी वरिष्ठ हैं और इन्होंने बजट पर काफ़ी खुलकर बोला है और इन्होंने ये भी कहा कि जो बिजली व्यवस्था खलीलाबाद शहर में है बस से बदतर है, कब लाइट आती कब जाती है इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जो जेई साहब हैं वो कहते हैं कि हम 22 घंटा लाइट देते हैं। देखिए व्यवस्था है, व्यवस्था में सुधार लाने की ज़रूरत है। और जिस तरह से भगवान दास जी ने कहा है कि जो जमा करते हैं जमाखोरी, जो महंगाई का जो है मेन मुद्दा है कि अगर अनाज को जमा कर लेंगे, जब मार्केट से अनाज गायब हो जाएगा, चाहे सब्जियां क्यों ना हो, गायब होने के बाद जब वो मार्केट में लाते हैं तो उसका भाव साथ में आसमान पर होता है, महंगाई चरम सीमा पर है। तो इसको सुधार लाने की जरूरत है। साहिल खान, संत कबीरनगर, साहिल किरारी।